इंडिया में पिछले कई महीनों में बहुत कुछ हो गया। कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, ले ऑफ्स हुए बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पर जा रही है और हमारी इंडियन इकोनॉमी फिलहाल बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। ये पूरा पीरियड जो है ये बहुत सही वक्त है क्या करने का, जॉब फ्रॉड्स करने का। और आज की रैंट इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे कुछ लोगों ने नहीं, कई लोगों ने जिम्मा उठा रखा है इंडिया की यूथ को ठगने का। इंडिया एक यूथ बेस्ड कंट्री है, बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन है हमारी और इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों आते हैं, लेकिन स्किल्ड ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और इवन PhDs भी हैं जिनको शायद अपने लेवल का जॉब नहीं मिल पाता या कई रीजंस है। तो इनमें एक डेस्परेशन होती है जॉब पाने की, क्योंकि कई सालों से घर वालों ने आपके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया, आपको एक अच्छी एजुकेशन दिलाई, डिग्री दिलाई, पीयर प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, कई चीज़ें होती हैं कि भाई मन में रहता है जैसे ही आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाए या जस्ट फाइनल ईयर में या उसमें कि एक जॉब पाने की एक तलब रहती है। और इसी डेस्परेशन पर खेलते हैं these fraudsters, these hollow people, these cheats जो ठगते हैं आपको जॉब दिलाने के नाम। और कैसे करते हैं इसका एक टिपिकल एग्जांपल मैं दूंगी आपको अपना एक्सपीरियंस बताते। अब जैसे जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताते चली जाऊंगी, मैं आपको रेड फ्लैग्स देती चली जाऊंगी, ठीक है। इन रेड फ्लैग्स के ऊपर ध्यान रखना, कल को अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इन रेड फ्लैग्स की वजह से बच जाओगे। मान लो मैंने एक टॉप नॉच जॉब फाइंडिंग साइट पे अपनी प्रोफाइल बनाई, कुच्ची मुच्ची बनी, अच्छी खासी वाली भी, ठीक है, जिसका सर्च रिजल्ट सबसे ऊपर आता है। मैंने उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करी। पहली चीज ये होगी कि जैसे ही मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई या पुरानी प्रोफाइल को एडिट करने की भी कोशिश करी तो विद इन अ फ्यू आवर्स मुझे कॉल आने लग जाएगी। पहला रेड फ्लैग, जॉब फाइंडिंग साइट्स कभी आपको कॉल नहीं करते। मेरे को कॉल आएगी और मेरे को बोला जाएगा कि हेलो जी, हम इस साइट से बात कर रहे हैं और आपने एक प्रोफाइल बनाई है इस पे और आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब एट दैट पोजीशन। और फिर हम बोलेंगे कि हाँ भैया मैं ढूंढ रही हूँ ये जॉब, है ना। अगर आप उस नंबर को सर्च करने की कोशिश करोगे किसी ID वाली ऐप पे, ट्रू कॉलर वगैरह पे या किसी पे, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, या तो स्पैम लिखा आ जाएगा। फिर वो बोलेंगे कि मेरे पास 3 से 4 कंपनियों में पोस्ट है जो जिस प्रोफाइल के लिए आपने करा है, और आपको 3 से 4 बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम बता देंगे और बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे ये पोजीशंस खाली हैं और आर यू इंटरेस्टेड। फिर वो आपको बोलेंगे कि जी अगले दिन, अगर रात को फोन आया है मान लीजिए, तो वो बोलेंगे अगले दिन आप चले जाइए इंटरव्यू देने के लिए। मतलब मेरे को रात को अगर 10:30 बजे फोन आया है तो वो अगले दिन 10 बजे जाने के लिए बोलेंगे। अगर आपको सुबह फोन आया है 11 बजे तो वो सेम डे 2 बजे आपको इंटरव्यू जाने के लिए बोलेंगे। दूसरा रेड फ्लैग, वो सारी एक फाइल खोल के देख रही है, क्यों देख रही है? मतलब ये लोग आपको सोचने का टाइम नहीं देते हैं, रिसर्च करने का टाइम नहीं देते हैं, डिसीजन मेकिंग का कोई टाइम नहीं देते, बस फटाफट जैसा जैसा हम बोल रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ। ये इनकी फिराक होती है, क्योंकि अगर आप 2 मिनट बैठ के सोचने लग गए ना तो आपको अपने आप गड़बड़ लगने लग जाती है, फिर आप फंसोगे नहीं। अब उसके बाद जब वो आपसे बात कर लेते हैं फोन पे, फिर वो कहते हैं कि जी मैं आपको SMS कर रही हूँ या कर रहा हूँ एक एड्रेस, आप जल्द से जल्द इस पे इंटरव्यू देने चले जाना इस टाइम फ्रेम के बीच में, जो कि बहुत इमीडिएट होगा, ठीक है ना, कि आप यहाँ पे चले जाना। और SMS में ही रेफरेंस करने के लिए बोलते हैं। जिस भी लड़की या लड़के से आपकी बात हुई है वो बोलता है कि जी आप मेरा नाम ले लेना कि आप इस रेफरेंस से आए हो, कमीशन मिलेगा ना बाद में उसको, बकरा जो भेजा है उसने फंसाने के लिए। 15,000 तेरे, 15,000 मेरे और 15,000 किशन के। Who's this Kishan, man? अरे भगवान किशन को भूल गया तू? हैं? चोरी चकारी करते हैं, धर्म कर्म की जब बात आती है तो करना नहीं तुझे कुछ। अब आप इंटरव्यू देने के लिए वेन्यू पे पहुंचते हो तो इनके वेन्यू होते हैं सुनसान सी बिल्डिंग या कोई ऐसा मॉल जो बंद होने वाला हो, या फिर कोई सुनसान सा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे ज़्यादा बंदे दिखाई नहीं देते आपको, बस ऐसी जहाँ पे 1-2 कमरे किराए पे मिल जाते हैं ना सस्ते दाम में। क्योंकि अच्छा ऑफिस या अच्छी जगह पे थोड़ी ना बनाएंगे ये लोग अपनी लोकेशन, उसमें तो रेंट देना पड़ेगा, लेजिट पेपर्स दिखाने पड़ेंगे, वो इनको होता नहीं है। कैसे, मतलब धोखाधड़ी कर रहे हो तो अच्छी जगह थोड़ी करोगे। अब ऑफिस के नाम पे एक रिसेप्शन होता है जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आपसे आपका नाम पूछेगी और रेफरेंस का नाम पूछेगी कि भैया आप कहाँ से आए हो, ठीक है ना, किसने आपको भेजा। उसके बाद एक और बंदा होता है जो लाने ले जाने के लिए होता है, मतलब आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता वो पर्सन, सोचने के लिए या कुछ फिशी स्मेल करने के लिए, ठीक है। और एक होता है वहाँ के बॉस या रिक्रूटर का रूम जहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। अगर आप बाहर बैठे हो वेटिंग में और भी कैंडिडेट्स अगर आ रखे हैं तो आपको आपस में बात करने की कोई इजाजत नहीं होती, वरना गड़बड़ पता लग सकती है ना। फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर या रिक्रूटर बैठा या बैठी होती है वो 2 तरह से खेलेगी आपके साथ। पहला तो वो या तो आपको कहेगा कि भाई आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है और आप फटाफट से आ जाइए, वी वुड लाइक टू हैव यू ऑन बोर्ड, एंड हम फटाफट देखते हैं आपके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फटाफट करवाते हैं और आपको मिल जाएगी। या तो ये बोलेगा,
या फिर आपसे ये बोला जाएगा कि देखो यार इतना अच्छा तो नहीं है आपका प्रोफाइल, बट लेट अस सी व्हाट वी कैन डू, तो आपके अंदर एक होप जगा देना। मतलब दोनों ही केसेस में आपकी डेस्परेशन के साथ अच्छे से खेल लेते हैं ये लोग। जागो ग्राहक जागो। इसके बाद रिक्रूटर आपको ड्रीम जॉब का प्लान बताने लग जाता है। आपकी जॉब 10 से 6 बजे के बीच होगी, सैटरडे संडे ऑफ, स्टार्टिंग सैलरी 25 to 30 के, कैब्स होंगी आने जाने के लिए, अच्छी सी लोकेशन, किस कंपनी में आप काम करोगे, मतलब एवरीथिंग टू गुड टू बी ट्रू। सो अनदर रेड फ्लैग। आपसे बोला जाएगा कि जी टेलीफोनिक राउंड कंडक्ट करना है जिसके पैसे लगेंगे। हाँ जी, पैसे लगेंगे। और ये भी बोल दिया जाता है कि आप पैसे देने के बाद अगर आप टेलीफोन राउंड में फेल हो जाते हो तो आपके पैसे आपको उसी वक्त वापस कर दिए जाएंगे, और अगर आप पास हो जाते हो तो हम आपके प्रोसीजर में आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस करना चाहते हैं? तो तुम उस टेलीफोनिक राउंड में कभी फेल नहीं होगी, कभी भी नहीं। इसके बाद वो बोलेंगे कि लाइए अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए, जो बाद में वो डॉक्यूमेंट पता नहीं किसको जाके बेच देंगे, फिर से पैसा कमाएंगे। उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए अलग से वो पैसे लेंगे। फिर इसके बाद वो अपने सर्विस चार्ज के अलग से पैसे लेंगे। और फिर इसके बाद कि आपको उनके ऊपर भरोसा हो जाए, वो एक आजकल एक नई टेक्निक निकली है, वो है लीगल डॉक्यूमेंट बनाना। वो बोलेंगे कि जी जो कुछ भी हो रहा है, जो टेलीफोनिक राउंड है, हर चीज़ के जो हम पैसे ले रहे हैं, ये सब कुछ हम लीगल उसके अंदर कर रहे हैं और आपको प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट बना के देंगे जिसके पैसे वो तुमसे ही लेंगे। इसके बाद ही आपको ये भी बोलते हैं कि जो भी पैसा आप हमको दे रहे हो आप चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल सेफ है। आपकी जॉब लगने के बाद फर्स्ट मंथ में ये सारा का सारा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद ये आपसे पूछते हैं आर यू विलिंग। इतना कुछ सुनने के बाद हर किसी को लगता है कि चलो यार दे ही दो, पैसा तो वापस मिल ही जाएगा, बाद में मैं पैसा ले ही लूंगा। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। अब पैसा और डॉक्यूमेंट दोनों आपने दे दिए तो सीधा ही आपको बोलेंगे कि जी अब आपने दे दिया है ना, अब 15 दिन के बाद आपको वेरिफिकेशन की कॉल आएगी जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। सीधा 15 दिन के बाद आपको कॉल आई, छोटी मोटी चीजें आपकी वेरीफाई करने की कोशिश करेगा, जैसे आपका एड्रेस हो गया या ईमेल हो गया, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट छोटी मोटी चीजें वो वेरीफाई कर देगा। और इसके बाद वो आपको बोलेगा कि जी 15 to 20 डेज और लगेंगे और इन 20 डेज के बाद आपके इंटर्नशिप का ऑफर आएगा। अब इस 1 से 1.5 महीने के बीच इंटरव्यू के बाद जब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चल रहा है, तुम अगर इन लोगों को फोन करने की कोशिश करोगे तो या तो ये लोग टाल देंगे या कभी भी तुम्हारा फोन पिकअप नहीं करेंगे, या फिर सामने से तुमको फोन करेंगे, किस लिए? और पैसे मांगने के लिए। इनकी यही फिराक रहती है कि जी हमारी आपकी सैलरी बढ़ रही है, वो इतना सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा, हमारा चार्ज बढ़ गया है, कुछ ना कुछ बोल के ये आपसे और ज्यादा पैसे हटने की कोशिश करते हैं। और पता है क्या, तुम दोगे पैसा, तुम्हें अनविलिंगली वो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में ये फीलिंग आ जाती है कि यार मैंने पहले भी 8 से 10 हजार रुपए दिए हैं इस चीज के, कहीं वो ना फंस जाए। यही होता है जब ओवरसीज में फ्लाइट हो गई, क्रूज शिप हो गई, इनमें जॉब दिलाने के नाम पे जब फ्रॉड होता है। यही होता है जब फॉरेन कंट्री में जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड होता है। और यही होता है जब आपसे अपने स्टेट में कोई जॉब फ्रॉड कर रहा हो। यही प्रोसीजर चलता है, इसी तरह से लगातार आपसे पैसा मांगा जाता है। चलो मान लो अब तुमने बीच में जो पैसा मांगा था थोड़ा बहुत, वो भी तुमने दे दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद 20 दिन निकल गए, ठीक है, 1.5 महीना पूरा हो चुका है और अब मेरा इंटर्नशिप का नंबर आने वाला है। नहीं, अब वो आपको बोलेगा कि जी आपका बैच जो है वो पोस्टपोन हो गया है, अब सीधा 20 डेज के बाद आपका नया इंटर्नशिप बैच चलेगा, मतलब 20 दिन आप और रुको। और ये 20 दिन कभी खत्म नहीं होते, 20 दिन के बाद फिर से 20 दिन के लिए पोस्टपोन होता चला जाता है। और ये 2, 3, 4 बार, पता नहीं कितनी बार होता है। कब तक चलेगा ये? तब तक जब तक तुम टूट नहीं जाते, जब तक तुम कॉल करके सवाल पूछना नहीं शुरू कर देते, जब तक तुम अपना रिफंड मांगना नहीं शुरू कर देते, जब तक तुम ब्लॉक नहीं हो जाते। अब तुम्हें लगता है कि नहीं भैया मेरे साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है, मैंने तो लीगल डॉक्यूमेंट बनवाया था, मेरे पास तो लीगल डॉक्यूमेंट पड़ा है। उसमें ये लिखा होता है कि वी आर अ कंसल्टेंसी फर्म, हम लोग गुडविल और अच्छे रिलेशंस के बेसिस पे जॉब लगवाते हैं, हमारा जॉब लगवाने की कोई गारंटी नहीं है। उसमें ये भी लिखा होता है कि हम 4 मंथ्स का या कुछ पर्टिकुलर एक पीरियड होता है जिसमें ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये 4 महीने के अंदर अगर हम जॉब नहीं लगवा पाए तो हम 30% मनी ही रिटर्न करते हैं। और ये 4 महीने तो वो तुम्हारे पोस्टपोन करके ही निकाल देते हैं। इस लीगल डॉक्यूमेंट के अलावा कई ऐसे पेपर्स होते हैं जिसपे तुम्हें साइन करने को बोला जाता है और तुम आउट ऑफ डेस्परेशन कर देते हो, तुम्हें पढ़ने का मौका भी नहीं देते हो। तो ये होती है सच्चाई। ऐसी जगहों पे पैसे देने के बाद भूल जाओ कि तुम्हारा पैसा कभी वापस आएगा। ऑल यू आर लेफ्ट विद in the end is anxiety, the pain of getting cheated, broken trust and maybe depression for months to follow. अब इस पूरे एक्सपीरियंस से क्या चीजें पिकअप करने की हैं? नंबर 1, never pay for a job, you do a job to get paid. दूसरा, never do anything in a hurry, कभी भी जल्दबाजी में ना इंटरव्यू दो, ना कहीं जाओ, ना कहीं साइन करो। नंबर 3, जितने भी मैंने रेड फ्लैग्स बताए हैं उनका ध्यान रखो, सारे रेड फ्लैग्स का।
नंबर 4, जब जिस कंपनी का तुम्हें एड्रेस SMS किया गया है उस कंपनी का नाम पूछो। उसका नहीं जिसका तुम्हें जॉब ऑफर देने की वो बात कर रहा है, उसका जहाँ पे तुम इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हो अगले दिन, उस कंपनी का नाम पूछो और उसको गूगल करो, एड्रेस गूगल करो, एक एक चीज़ गूगल करने की कोशिश करो। और अगर तुम्हें उस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, फिर से इट इज़ अ रेड फ्लैग। और अगर मान लो कि तुम्हें ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही उस चीज़ के बारे में, तो गूगल पे लिखो कंज्यूमर कंप्लेंट्स और इसके बाद उस कंपनी का नाम या उस जगह का नाम जहाँ पे तुम्हें भेजने की बात हो रही है, जिसका तुम्हें SMS मिला है। इसमें इस फोरम में इस पे ज़्यादातर ऐसे फ्रॉड कंपनीज ये सब, इन सब के बारे में तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। तो हो सकता है कि तुम्हें उस कंपनी के बारे में भी मिल जाए जिसकी बात हो रही है। इफ़ यू थिंक यू आर स्मार्ट, यू आर एजुकेटेड और आपको कोई पागल नहीं बना सकता, थिंक अगेन। ये जो ठगने वाले होते हैं इनके पास बहुत नए तरीके होते हैं ठगने के। ये हमसे हमेशा 2 स्टेप आगे रहते हैं, हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, ये हमारे डेस्परेशन पे खेलते हैं। ये ऐसे घोर धंधों से बचे, सावधान रहें, सतर्क रहें। शेयर करो इस वीडियो को अपने सिबलिंग्स में, नए ग्रेजुएट्स में, पोस्ट ग्रेजुएट्स में, ऐसे लोगों को जिनको नहीं पता है कि ऐसा भी कुछ होता है, ताकि उन्हें पता लगे। वरना जॉब फ्रॉड्स हमारी सोसाइटी में पहले भी होते थे, अब तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। हो सकता है आपकी फैमिली का कोई फंस जाए, हो सकता है आप खुद फंस जाओ। यू रियली फील कि हाँ मैंने इस वीडियो में सब कुछ बहुत स्टेप बाय स्टेप और सही तरीके से बताया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करिए। अगर आपके साथ कभी जॉब फ्रॉड हुआ है या होते होते रह गया हो, या अगर आप किसी को जानते हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आपके बुरे एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जिनको इस बारे में पता लगे। आपके पास एक मौका है दूसरों को बचाने का, वक्त है आगे आने का और अवेयरनेस फैलाने का। सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी रोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।